Audio Jungle. Audio Jungle. रात का समय था। रामपुर गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी समय एक साया अंधेरे में एक लालटेन लिए कहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह गांव के किनारे पहुंचा, पीछे से एक आदमी ने उसे रोक लिया और पूछा। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है कि इस गांव में रात के समय बाहर जाना मना है, फिर भी तुम जा रहे हो। उस आदमी की आवाज सुनकर वह साया पीछे मुड़ा। वह कोई और नहीं बल्कि मजनू बैंड वाला था, जो अभी अभी इस गांव में आया था। मजनू बैंड वाला उस आदमी की बात सुनकर बोला। भाई साहब, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। इस तरह कोई रोकता है क्या? मुझे रात में कहीं बैंड बजाने जाना है, इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन उस आदमी पर मजनू बैंड वाले की बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने गुस्से में कहा। तुम चाहे जो भी हो और जहाँ भी जा रहे हो, गांव के नियमों के अनुसार तुम रात में गांव से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। मजनू ने जब उस आदमी को देखा, जो कदकाठी में उससे कहीं बड़ा और लंबा चौड़ा था, तो डर के मारे वापस लौटना ही बेहतर समझा। उसने मन ही मन सोचा। मैं अभी चला जाता हूँ, लेकिन कल से किसी गुप्त रास्ते से निकलूंगा। यह कालू प्रसाद तो हर जगह थोड़ी रहता है। मजनू वहां ज्यादा देर नहीं रुका और अगले दिन रात में एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल गया और कहने लगा। ये गांव वाले कितने मूर्ख हैं, किसी को भी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये लोग गुप्त रास्तों पर ध्यान तक नहीं देते। और वो खली जैसा दिखने वाला आदमी खुद को बहुत होशियार समझ रहा था। अगली सुबह गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि मजनू की पत्नी सीमा अपने घर के बाहर रो रही थी। उसी समय सरपंच जी वहां आए और बोले। अरे मजनू बैंड वाले की पत्नी इस तरह क्यों रो रही है? क्या हुआ? कालू प्रसाद ने सरपंच जी की ओर देख के कहा कि सरपंच जी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके परिवार का सदस्य मजनू मेरे मना करने के बावजूद रात को गांव से बाहर गया और खो गया। सरपंच जी बोले। यह बहुत बुरा हुआ कालू प्रसाद, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए था। तुम ही तो इस गांव के सबसे ताकतवर और सबकी रखवाली करने वाले आदमी हो। कालू प्रसाद बोला। मैं आपकी बात और गुस्से को समझ सकता हूँ सरपंच जी, लेकिन मजनू किसी और गुप्त रास्ते से रात में निकला और घूम गया, क्योंकि मैं तो मुख्य सड़क की रखवाली करता हूँ। इसी दौरान मजनू के बूढ़े पिता रामलाल वहां आ गए। वे सरपंच जी से बोले। सरपंच जी, मेरे बेटे को ढूंढिए। वह हमारा एक लौता बेटा है, हमारा सहारा था। अब हम आप पर निर्भर हैं। रामलाल की बातें सुनकर गांव के दो युवा लड़के सोनू और रवि, जो वहीं खड़े थे, वो बोले। चाचा, चिंता मत करो, हम सब मिलकर मजनू भैया को खोजेंगे। अगर इस तरह गांव के लोग हर दिन गायब होते रहे, तो जल्द ही गांव में कोई नहीं बचेगा। इसके बाद सोनू और रवि वहां से निकल पड़े। रवि ने सोनू से कहा। सोनू भैया, तुमने तो गांव वालों से कह दिया कि हम मजनू भैया को खोजेंगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वे कहाँ होंगे? सोनू बोला। तुम्हारी बात सही है, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता है कि इन गुमशुदा लोगों का राज उस जंगल की नदी से जुड़ा हुआ है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। दोनों नदी के पास पहुंचे और वहां खड़े हो गए। काफी देर तक वहां खड़े रहने के बाद रात हो गई। सोनू को भूख लगी तो उसने कहा। अरे रवि, मुझे बहुत भूख लगी है।
मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। रवि हंसते हुए बोला। क्या कह रहे हो सोनू भैया? मुझे डर क्यों लगेगा? तुम जाओ और खाना लेकर आओ, मैं यहाँ नजर रखता हूँ। सोनू वहां से चला गया और रवि अकेला नदी के किनारे खड़ा रहा। तभी नदी में हलचल मचने लगी। रवि चौंक गया और बोला, हे भगवान! नदी में इतनी हलचल क्यों हो रही है? क्या इसमें कोई मगरमच्छ है? मुझे थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। जैसे ही वह पीछे हटा, अचानक नदी से एक विशाल पंजा निकला और उसने रवि को पकड़ लिया। रवि डर से चिल्लाने लगा। बचाओ सोनू भैया! मुझे बचाओ! यह हाथ मुझे नदी में खींच रहा है। उसी समय सोनू वापस आया और यह दृश्य देखकर सन्न रह गया। हे भगवान! यह सब क्या हो रहा है? मैंने आज तक इतना बड़ा हाथ नहीं देखा। लगता है इस नदी पर किसी राक्षसी साया का कब्जा है। सोनू डर के मारे जंगल में भागा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक संत बाबा वहां आए और सोनू से बोले। बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई समस्या है? सोनू गुस्से में बोला। बाबा, आप यहाँ से चले जाइए। आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। बाबा मुस्कुराए और बोले। बेटा, हम सन्यासी लोग दुनिया को देने के लिए होते हैं, लेने के लिए नहीं। अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सोनू को बाबा की बातों में सच्चाई दिखी और उसने पूरी घटना बताई। बाबा बोले। बेटा, यह सब उस खून की प्यासी चुड़ैल का काम है। चुड़ैल? सोनू चौंक गया। बाबा बोले। हाँ बेटा, तुम्हारे दोस्त और गांव वाले अभी जिंदा हैं। लेकिन आने वाली अमावस्या को वह चुड़ैल उनका बलिदान देकर अमर होना चाहती है। सोनू बोला। तो बाबा, मैं अभी जाकर अपने दोस्तों को बचाऊंगा। बाबा ने कहा। बेटा, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अपने गांव वालों की मदद लेनी होगी। इसके बाद सोनू गांव गया और संपूर्ण घटना सरपंच जी को बताई। सरपंच बोले। अगर यह सच है तो पूरा गांव तुम्हारे साथ है। सभी गांव वाले जंगल पहुंचे। वहां बाबा ने सोनू को भगवान शिव का पवित्र त्रिशूल दिया और कहा, इसे चुड़ैल के माथे पर मारना, वह खत्म हो जाएगी। सोनू ने चुड़ैल को नदी के पास बुलाया। जैसे ही चुड़ैल का विशाल हाथ बाहर निकला, सोनू ने उस पर त्रिशूल छुआ। हाथ जलने लगा। गांव वालों ने अपनी लाठियों से हमला किया। सोनू ने चुड़ैल के माथे पर त्रिशूल घोंप दिया। चुड़ैल चीखी, अरे, मैं मर रही हूं। तुम सबने मेरी मेहनत खराब कर दी। चुड़ैल खत्म हो गई और गांव के सारे लोग आजाद हो गए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा और फिर से गांव के सारे लोग खुशी से रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साथ मिलकर कोई भी समस्या का मुकाबला करना चाहिए। चाहे वो बड़ी हो या छोटी, वो जरूर से खत्म हो जाएगी।